दोस्तों नमस्कार। मेष राशि वाले मेरे मित्रों, कर्जा। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम इसी विषय पर बात करने जा रहे हैं। बहुत सारे कमेंट हमारे पास इस विषय पर आए कि आप कर्जे के ऊपर वीडियो बनाइए कि कर्जा से मुक्ति कैसे प्राप्त की जाए। तो आज हम आपको इसी विषय पर एक बहुत ही विस्तृत और ज्ञानवर्धक वीडियो देने जा रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको न केवल यह पता चलेगा कि आप दैवीय शक्तियों के माध्यम से ईश्वर की सहायता से कैसे अपने बड़े से बड़े कर्जे से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि आपको यह भी पता चलेगा कि आपकी राशि में या फिर आपकी कुंडली में कौन सी वह ग्रह स्थिति बनती है जब आपके ऊपर कर्जा होता है। जी हाँ दोस्तों, कर्जा निवारण से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको यह पता चल जाए कि कर्जा आखिर आपके ऊपर होता ही क्यों है। जी हाँ दोस्तों, वह कौन सी ग्रह स्थिति है जो आपको कर्जे में डुबा देती है। दोस्तों, आप एक बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि आपके जीवन में जो भी घटित होता है सब कुछ किसी न किसी ग्रह के प्रभाव से प्रभावित होता है और आपके ऊपर उसके अच्छे बुरे परिणाम प्राप्त होते हैं। तो जब इंसान के कुंडली में ग्रहों की एक विशेष स्थिति बनती है तब वह कर्जे में डूबने लगता है। जी हाँ दोस्तों, और यह कर्जा कोई सामान्य कर्जा नहीं होता है, क्योंकि सामान्य तौर पर तो लोग लेन देन अक्सर करते ही रहते हैं, बिना लेन देन के काम चलता ही कहाँ है, और इसमें कोई बुराई की बात भी नहीं है। लेकिन जब कर्जा हद से ज़्यादा बढ़ जाता है और उस कर्जे को चुकाने के कोई भी रास्ते नज़र नहीं आते हैं और उस कर्जे की वजह से आपके ऊपर लांछन लगने लगते हैं, आपका सम्मान भी जाने लगता है, तब वह कर्जा एक दोष बन जाता है और यह भयंकर दोष विशेष ग्रह स्थितियों से ही निर्मित होता है। तो ऐसे में आपको यह जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि दोस्तों यदि आपके ऊपर कर्जा है तो आप निश्चित तौर पर इस ग्रह स्थिति से पीड़ित हैं। तो आपको ग्रहों की स्थिति का निवारण करना बहुत आवश्यक है, अन्यथा आप कर्जा मुक्त होने के बाद फिर पुनः नए कर्जे में दब जाएंगे, यानी कर्जे की स्थिति आपकी लगातार बनी ही रहेगी। और यदि आपके ऊपर कर्जा नहीं है तब भी आपको यह वीडियो देखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ऐसे में आपको यह पता चल जाएगा कि कौन सी स्थितियां हैं जो कर्जे में दबाती हैं, तो आप उनके लिए पहले ही सतर्क रहेंगे और यदि कुछ विशेष उपाय आप करते रहेंगे तो कभी भी ईश्वर की दया से ग्रहों की स्थिति ऐसी बनने के बावजूद भी आप कर्जे की स्थिति में नहीं आएंगे, या फिर कर्जा होगा भी तो वह एक दोष का रूप नहीं लेगा, आपको हद से ज़्यादा पीड़ाएं नहीं देगा। जी हाँ दोस्तों, आप याद रखिए कि कर्जा एक ऐसी दीमक के समान होता है जो किसी हरे भरे स्वस्थ वृक्ष में भी अगर लग जाए तो धीरे धीरे उस वृक्ष को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है और एक दिन वह वृक्ष धराशायी हो जाता है। तो कर्जा किसी हरे भरे परिवार में भी आग लगा सकता है, विनाश ला सकता है और मृत्यु का तांडव भी खेल सकता है। तो कर्जे को आप बिल्कुल भी हल्के में ना ले दोस्तों, और आपको इस विषय को गहराई से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्थितियां आपके जीवन काल में बने उससे पहले ही यदि आप निवारण कर लें तो सर्वोत्तम होगा, फिर आप कभी ऐसी बुरी स्थिति में फंसेंगे ही नहीं। और यदि आप फंस चुके हैं तो कोई बात नहीं दोस्तों, हम आपको एक ऐसा महाशक्तिशाली उपाय बताएंगे जिसमें स्वयं भगवान भोलेनाथ आपकी मदद करने आएंगे और भगवान भोलेनाथ का यह विशेष स्वरूप आपको कर्जे से मुक्त कराएगा। जी हाँ दोस्तों, कर्जा चाहे कितना ही भयंकर क्यों ना हो, आप कुछ भी ना करें, बस इस उपाय को सच्चे मन से करके देखें, फिर स्थितियां अपने आप ऐसी बनने लगेंगी कि आपका कर्जा धीरे धीरे चुकने लगेगा। दोस्तों, आप एक बात समझिए कि मेहनत हर इंसान करता है, प्रयास हर इंसान कर रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई काम नहीं कर रहा, सब आराम कर रहे हैं, घर पे पड़े हैं, सभी मेहनत कर रहे हैं, सभी प्रयास कर रहे हैं, फिर भी सफलता किसी को हासिल होती है और किसी को भयंकर असफलताएं हासिल होती है। कोई तो जीवन में तरक्की की सीढ़ियां चढ़ता चला जाता है और कोई ऐसा होता है जो दुर्भाग्य का शिकार हो जाता है, कर्जे में डूब जाता है, घाटे में डूब जाता है और तमाम दुनिया भर के लांछन उसके ऊपर लगते हैं, मान सम्मान से भी जाता है। तो ऐसा होता क्यों है दोस्तों? ऐसा होता इसलिए है क्योंकि जिस इंसान ने तरक्की की उसकी मेहनत के साथ साथ उसकी ग्रह स्थिति भी इस प्रकार की थी कि जो उसके समर्थन में थी और फिर उसकी तरक्की होती चली गई। तो इससे यह साबित होता है दोस्तों कि केवल मेहनत और प्रयास ही मानव की सफलता के लिए पर्याप्त नहीं होते हैं। दैवीय स्थितियों का भी बनना, ग्रह स्थितियों का बनना भी
जरूरी होता है दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी विस्तार से बताएंगे। वीडियो बेहद ही ज्ञानवर्धक है, आपको यह वीडियो निश्चित तौर पर देखना चाहिए दोस्तों। और इस वीडियो में बताई गई हर एक बात का ज्योतिषीय और वैदिक शास्त्रीय प्रमाण भी है दोस्तों। संपूर्ण ज्योतिषीय आकलन के आधार पर ही इस प्रकार के वीडियोज बनाए जाते हैं। इन वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। केवल और केवल आपके जीवन को सरल बनाने के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं। बदले में बस आपसे इतना चाहते हैं कि आप इस तरह के वीडियो को पूरा देखा करिए, जिससे आपको संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाए और आपके जीवन में बदलाव आने लगे। जी हाँ दोस्तों, जो लोग बातों को मानते हैं, पूरे भाव के साथ उपाय करते हैं, मेहनत करते हैं, ईश्वर उनका साथ देने के लिए मजबूर हो जाते हैं दोस्तों। क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे होते हैं दोस्तों। भाव मिला नहीं कि भगवान तैयार हो गए मदद करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, तो इसी बात से आज के इस वीडियो के मुख्य बिंदु को शुरू करें। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली रक्षा करो, जय भोलेनाथ रक्षा करो, हर हर महादेव अवश्य लिखें। भगवान भोलेनाथ और माँ भद्रकाली का सीधा प्रेम और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक, जीवन उपयोगी, बेहद महत्वपूर्ण वीडियो रोज लाते रहते हैं। आप हमारे प्रयास को सराह सकते हैं वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके और चैनल को सब्सक्राइब करके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब समझने की कोशिश करते हैं कि वे कौन सी ग्रह स्थितियां हैं जो इंसान के प्रयासों को भी पीछे ढकेल देती हैं और उसे सफलता की राह पर आगे नहीं बढ़ने देती। बजाय इसके मानव कितना ही प्रयास करे, उसकी राह में तमाम बाधाएं उत्पन्न होती हैं और वह इंसान असफलता के गर्त में डूबता चला जाता है, कर्जे में डूबता चला जाता है। जी हाँ दोस्तों, कोई जब ऐसी स्थिति की कल्पना करता है तब उसके दिमाग में पहला ख्याल शनि का आता है कि शायद शनि खराब है, शनि की कुदृष्टि इंसान के ऊपर पड़ गई है, जिससे उसके जीवन में तमाम असफलताएं और बाधाएं आ गई हैं। लेकिन दोस्तों, शनि कभी भी किसी को पीड़ाएं नहीं देते हैं, शनि केवल न्याय करते हैं, कर्म का फल देते हैं। तो फिर ऐसी स्थिति में जब इंसान मेहनत कर रहा है तो उसे सफलता मिलनी ही चाहिए। यदि शनि उसके ऊपर दृष्टि डालेंगे तो उसे सफलता मिलेगी, कोई रोक नहीं सकता है। तो फिर कौन सी स्थिति है? तो दोस्तों आप ध्यान से समझिए, हम जो अब आपको बताने जा रहे हैं वह वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण भाग है दोस्तों। इस भाग पर आपको पूर्ण रूप से ध्यान से नज़र रखते हुए सुनना है। तो दोस्तों, वह ग्रह जो आपको हद से ज़्यादा पीड़ाएं दे सकता है, हद से ज़्यादा मजबूर कर सकता है, वह ग्रह है देवगुरु बृहस्पति या फिर गुरु। जी हाँ दोस्तों, अब गुरु ही क्यों? तो आप समझिए कि गुरु का कार्य क्या है। गुरु यानी कि किसी इंसान का शिक्षक। जी हाँ दोस्तों, जब गुरु किसी इंसान का साथ देते हैं तो उस इंसान की बुद्धि मजबूत हो जाती है, बौद्धिक बल बढ़ जाता है, उस इंसान के द्वारा किए गए कार्य सफल होने लगते हैं, उसके द्वारा लिए गए फैसले सही फैसले साबित होते हैं। और यही कार्य गुरु ग्रह का भी होता है। जी हाँ दोस्तों, जब इंसान का गुरु नीच का होता है या फिर उसके पक्ष में नहीं होता है तो सबसे पहला काम यही होता है कि उस इंसान के द्वारा लिए गए फैसले गलत साबित होने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, उस इंसान की बुद्धि पर कुछ ऐसा प्रभाव डाला जाता है कि वह इंसान बेवकूफ़ियाँ करना शुरू कर देता है। जी हाँ दोस्तों, आप अपने जीवन में विचार करके देखिए। यदि आपने अपने जीवन में बहुत सारी असफलताएं देखी हैं तो आप पीछे मुड़कर देखिए और आप विचार करिए कि कुछ असफलताएं तो आपकी स्वयं की नादानियों की वजह से ही आपको हासिल हुई हैं। अब आप विचार करें और आपसे कोई कहे कि इस कार्य को दोबारा करिए तो आप कभी भी उस कार्य को नहीं करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि वह कार्य आपकी नादानी था जिसमें आपको असफलता निश्चित थी, लेकिन फिर भी आपने वह कार्य किया क्योंकि आपको पीड़ाएं मिलनी थी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके साथ नहीं थे, आपके विपक्ष में थे, आपकी बुद्धि उन्होंने हर ली थी। जी हाँ दोस्तों, तो यह तो बात हुई गुरु की कि अब गुरु यदि आपके पक्ष में नहीं है तो वे आपको पीड़ाएं देंगे, आपकी जीवन में जो सफलता की राह है उसे रोक देंगे, अड़चनें उत्पन्न करेंगे। और यह किस तरह से करेंगे? आपकी बुद्धि पर प्रभाव डाल के, यानी आपको पता भी नहीं चलेगा और कब आप धीरे धीरे गड्ढे में फंसते चले जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो यह तो एक ऐसा प्रमाण है जो शायद आपको
ठीक ना लग रहा हो या समझ में ना आ रहा हो तो हम आपको कुछ और भी प्रमाण देते हैं जिनसे यह साबित हो जाएगा कि आपके ऊपर यदि कर्जा है, आप घाटे में हैं, परेशानियों में हैं, तो आपका गुरु कमज़ोर है, उसे मजबूत करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, जिस इंसान का गुरु कमज़ोर होता है, शारीरिक तौर पर उस इंसान को आँख, गले, कान, सांस और फेफड़ों संबंधी बीमारियां और इन्फेक्शन होते रहते हैं। अब आप अपने ऊपर विचार करके देखिए। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ पेट से संबंधित रोग उसे लगातार परेशान करते रहते हैं। पाचन तंत्र पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। गैस, कब्ज, अपच जैसे रोग लगातार उसे पीड़ित करते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आप विचार करके देखिए कि आप जब कार्य करते हैं, आपने कोई व्यापार किया, कोई नौकरी की, शुरू में बहुत अच्छी चली, लेकिन फिर अचानक रुकावटें उत्पन्न हो गईं, कार्य में असफलताएं मिलनी शुरू हो गईं, आपके मान सम्मान में भी कमी आनी शुरू हो गई। लोग आपके बारे में अनाप शनाप बातें करने लगे, पीठ के पीछे आपके बारे में अफवाहें फैलाने लगे, आपकी चुगलियां करने लगे। जी हाँ दोस्तों, आपको सपने में सांप दिखाई देने लगे। तो ये वो स्थितियां हैं जो बताती हैं कि आपका गुरु कमज़ोर हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, यह स्थिति यदि आपके जीवन में शुरू हो रही है तो आप सतर्क हो जाइए। अभी आप उपाय करेंगे तो आपका उद्धार हो सकता है। परेशानियों से, बड़ी विपत्तियों से आप बच सकते हैं। और यदि आप इस स्थिति से गुजर रहे हैं या गुजर चुके हैं तो आप बहुत बुरी समस्या में फंस चुके हैं। अब आपके ऊपर ना तो कोई हाथ रखने वाला है, कोई मदद करने वाला है। आप कर्जे में फंस चुके हैं, आपके व्यापार डूब चुके हैं, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत बुरी तरीके से तहस नहस और बर्बाद हो चुकी है। तो अब ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है दोस्तों? अब ऐसी स्थिति में हम आपको बताएं कि आपको गुरु से संबंधित उपाय करने होंगे। केवल यही एक तरीका है जिससे आप इन पीड़ाओं को लगातार बढ़ने से रोक सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और आपको एक बात और हम बता दें कि यदि आपकी कुंडली में गुरु आपको पीड़ाएं दे रहे हैं, गुरु कमज़ोर हैं, तो यह पीड़ा बहुत लंबे समय तक चल सकती है, वर्षों तक यह पीड़ा चल सकती है, क्योंकि गुरु एक भारी ग्रह है, बड़ा ग्रह है, इसकी चाल बहुत धीमी होती है, यह वर्षों तक किसी को पीड़ाएं दे सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो आप ये मत समझिए कि यदि आज आप पीड़ाओं में फंसे हैं तो आप जल्दी ही इनसे मुक्त हो जाएंगे, इतना आसान नहीं होगा। अब एक ही स्थिति बनती है कि आप गुरु से संबंधित उपाय करिए तो गुरु के दुष्प्रभाव जो हैं वे आपके ऊपर कम पड़ेंगे, गुरु मजबूत होने लगेगा और आपको पीड़ाएं देना बंद कर देगा या फिर कम कर देगा। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आप ध्यान दीजिए कि भगवान भोलेनाथ की भक्ति ही आपको बचा सकती है इन पीड़ाओं के बढ़ने से। जी हाँ दोस्तों, तो आपको दो काम करने हैं। पहला काम यह है कि गुरु से संबंधित उपाय करने हैं जो अभी हम आपको वीडियो में बताने जा रहे हैं। साथ ही साथ आपको नित्य भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करना है और याद रखिए कि उस जल में आप थोड़ा सा गुड़ अवश्य मिलाकर ले जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, शक्कर नहीं मिलानी है आपको, मिश्री नहीं मिलानी है, गुड़ मिलाना है। जी हाँ दोस्तों, आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके जीवन में बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। तो अब ध्यान से सुनिए कि आपको अपने गुरु को मजबूत बनाने के लिए क्या करना होगा। जी हाँ दोस्तों, तो अब सबसे पहला कार्य आपको गुरुवार का व्रत रहना शुरू करना होगा। अब आप ऐसे व्रत मत रहिए, क्योंकि आप ऐसे ही अनायास किसी भी गुरुवार को व्रत रहना शुरू कर देंगे तो शायद इसका प्रभाव ना पड़े। क्योंकि दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में संकल्प की शक्ति को बहुत प्रबल माना गया है। संकल्प इतना शक्तिवान होता है कि वह बड़े से बड़े पहाड़ को भी डिगा सकता है, स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश को आपके सामने प्रकट कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, संकल्प बहुत शक्तिशाली होता है। तो आपको क्या करना है कि 21 गुरुवार व्रत रहने का संकल्प लेना है, तभी व्रत रहना शुरू करें। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब भी आप अपने घर में कोई पूजा पाठ करवाते हैं तो पंडित जी आपसे संकल्प करवाते हैं। तो कुछ इसी प्रकार का संकल्प आपको स्वयं करना होगा। संकल्प लेना बहुत ही सरल है दोस्तों। आपको जब आप पूजा करने बैठें, पूरी पवित्रता के साथ, पूरे भाव के साथ ईश्वर को याद करते हुए, हाथ में थोड़ा सा जल लेकर, अपना नाम लेते हुए, अपनी मनोकामना बताते हुए और कितने समय का संकल्प आप ले रहे हैं इस बात का मन में ध्यान करते हुए थोड़ा सा बोलकर इन सब बातों को आप करेंगे दोस्तों। मन में विचार तो करना ही है, लेकिन आपको थोड़ा सा बोलना भी होगा।
तो थोड़ा सा बोलेंगे और अपने जो आपके मन के भाव हैं, यानी आपको कौन सी पीड़ाएं हैं, आपको कर्ज से मुक्ति चाहिए या फिर आपको अपने व्यापार में उन्नति चाहिए, तरक्की चाहिए, जो भी है उसका आप विचार करेंगे और उसके बाद उस जल को आप सामने अपने छोड़ देंगे। बस यही हो गया संकल्प लेना। लेकिन एक बात याद रखना है कि संकल्प यदि आपने ले लिया तो फिर उस संकल्प को आप खंडित नहीं कर सकते किसी भी हालत में, क्योंकि अगर आपने संकल्प लेने के बाद उसे खंडित कर दिया तब तो और भी बुरे दुष्परिणाम प्राप्त होते हैं दोस्तों। इसमें दोषी आप स्वयं बन जाएंगे। तो आपको कम से कम 21 गुरुवार व्रत रहने का संकल्प लेना होगा। जी हाँ दोस्तों, अब गुरुवार का जो दिन है वह भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित है। जी हाँ दोस्तों, तो अब आपको अपने घर में भगवान श्री हरि विष्णु की माता लक्ष्मी के साथ पूजा करनी है। फोटो यदि आपके पास नहीं है तो आप बाजार से खरीद लाएं। पीले रंग का आसन बिछाएं, पीले रंग का प्रसाद रखें और पीले रंग के वस्त्र ही स्वयं भी धारण करें दोस्तों। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको केले की जड़ का पूजन अवश्य करना है। जी हाँ दोस्तों, केले की जड़ में भगवान श्री हरि विष्णु का वास माना जाता है माता लक्ष्मी के साथ। तो आपको केले की जड़ का पूजन करना है। तो आपको क्या करना है कि केले की जड़ के नीचे आपको गाय के घी का दीपक जलाना है, गुड़ और चने का भोग लगाना है। इसी के साथ साथ जल में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर केले की जड़ में जल को आपको अर्पित करना है। इससे केले की जड़ का पूजन संपूर्ण हो जाएगा। साथ ही साथ आपको अपने मन में वही भाव रखना है जिस भाव को आपने लेकर अपना संकल्प लिया था, अपनी पूजा पाठ शुरू करी थी। जी हाँ दोस्तों, अब आप एक कार्य और करेंगे कि आप गुरुवार के दिन जो आप पूजा कर रहे हैं उस दिन गाय के लिए आटे के 2 पेड़े बनाएंगे और उनमें थोड़ी थोड़ी हल्दी मिला देंगे और उसे गाय को खिलाएंगे। साथ ही साथ आपको हल्दी की एक गांठ लेनी है। जी हाँ दोस्तों, हल्दी जो है वह बृहस्पति का सूचक है। तो हल्दी की एक गांठ लेनी है और उसे पीले धागे में बांधकर या तो अपने गले में या फिर अपनी बाजू में बांध कर रखें। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत ही आवश्यक है। आप देखेंगे कि आपके जीवन से नकारात्मकता दूर होने लगेगी, आपको धीरे धीरे सफलताएं प्राप्त होने लगेंगी। जी हाँ दोस्तों, जब आपकी पूजा पाठ समाप्त हो जाए तो अंत में, यानी भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा पाठ समाप्त होने के बाद अंत में आपको ओम ब्राह्म बृहस्पते नमः इस मंत्र का 21 बार जाप करना है दोस्तों। याद रखें, माला जाप नहीं करना है, 21 बार आपको जाप करना है। बस इससे आपकी बृहस्पतिवार की पूजा समाप्त हो जाएगी। बृहस्पति आपके पक्ष में आ जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे, आपको पीड़ाएं देना बंद कर देंगे। अब बात करते हैं जो हमने वीडियो की शुरुआत में बात की थी, कर्जे से मुक्ति की बात। जी हाँ दोस्तों, भगवान भोलेनाथ की सहायता से कैसे आप भयंकर से भयंकर कर्ज से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। आप फिर कुछ भी ना करें, आप कोई काम ना करें, हम आपसे कह रहे हैं आप पूरे भाव के साथ इस उपाय को कर लेना। कोई काम मत करना, आप देखेंगे कि स्थितियां ऐसी बनेंगी कि आप जिस भी तरफ जाएंगे आपकी मदद ही मदद होगी। कर्जे से आपको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। आप जो कर रहे थे बस उसी को करते रहना, कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं है। आप देखेंगे कि कर्जे से आपकी मुक्ति हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत ही शर्तिया उपाय है, आजमाया हुआ उपाय है। कई लोगों को लाभ प्राप्त हुए हैं, लाखों के कर्जे लोगों के कुछ ही दिनों में चुक गए हैं। जी हाँ दोस्तों, अब एक बात और आप ध्यान रखें कि कोई भी कार्य रातों रात नहीं हो जाता कि आज आपने शुरू किया और 10 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में अंतर आ गया, ऐसा नहीं होता दोस्तों। जादू चमत्कार नहीं होता है, यह तो एक प्रक्रिया है जो आपने शुरू कर दी है। अब धीरे धीरे इसके परिणाम प्राप्त होने शुरू होंगे। समय लग सकता है, 2 महीने लग सकते हैं। जैसी आपकी विचारों की और आपकी संकल्प की शक्ति प्रबल होगी वैसी ही आपके ओर सकारात्मक ऊर्जाओं की गति होगी। जी हाँ दोस्तों, तो हो सकता है 1 महीने में आपको लाभ मिले, कर्जे से मुक्ति मिलना शुरू हो जाए, हो सकता है 2 महीने में या 3 महीने में, लेकिन आपको मुक्ति मिलेगी, यह बात निश्चित है दोस्तों। तो अब ध्यान से सुनिए, यह वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण भाग है कि कर्जे से मुक्ति के लिए कौन सा उपाय किया जाए। जी हाँ दोस्तों, तो अब उपाय ध्यान से सुने कि क्या करना है। यह उपाय 5 सोमवार तक चलेगा दोस्तों। याद रखें कि आपको धन से संबंधित जो भी पीड़ाएं हैं, आपकी मानसिक पीड़ा है, आर्थिक पीड़ा है, जो भी पीड़ाएं हैं, भगवान भोलेनाथ उसका समाधान है। जी हाँ दोस्तों, तो भगवान भोलेनाथ ही आपको कर्जे से भी मुक्त कराएंगे, आपकी आमदनी, आपकी इनकम बढ़ाएंगे, आप इतना पैसा कमाएंगे कि अपना कर्जा स्वयं ही चुका लेंगे। तो ध्यान से सुने कि उपाय क्या है। किसी भी सोमवार के दिन आपको
भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। अब आपको एक ऐसा मंदिर चुनना है जिस मंदिर में बट का वृक्ष हो। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो भगवान भोलेनाथ के हर एक मंदिर में लगभग आसपास बट का वृक्ष होता ही है, लेकिन यदि नहीं है तो आप किसी ऐसे मंदिर में जाएं जहां बट का वृक्ष है। जी हाँ दोस्तों, वह बट का वृक्ष जो है वह भगवान भोलेनाथ का ही एक स्वरूप होता है। उसे बटकेश्वर महादेव कहा जाता है। तो बटकेश्वर महादेव जो हैं वो लोगों को कर्जे से मुक्ति दिलाने में बहुत ही सहायक होते हैं। उनका मुख्य यही कार्य होता है कि लोगों की पीड़ाओं को हरना, उन्हें कर्जे से मुक्ति दिलाना। जी हाँ दोस्तों, तो आपको सोमवार के दिन जाना है। सुबह स्नान ध्यान करने के बाद पूरे भक्ति भाव के साथ बटकेश्वर महादेव यानी कि भगवान भोलेनाथ के मंदिर में बट के वृक्ष के नीचे जाना है। आपको घर से तांबे के एक लोटे में जल लेकर जाना है। जल अपने घर से ही लेकर जाना है दोस्तों, याद रखना है। उस जल में आपको पिसी हुई हल्दी, पीसे हुए चावल थोड़े थोड़े से मिलाकर लेकर जाने हैं। उन्हें अच्छी तरीके से उसमें घोल लें। जी हाँ दोस्तों, लेकर जाना है। अब आपको उस बट के वृक्ष के नीचे हाथ जोड़कर बैठ जाना है और भगवान भोलेनाथ से, बटकेश्वर महादेव से आपको यह प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, हमारे ऊपर ऐसे ऐसे कर्जा बहुत बढ़ गया है। हम बड़ी आस से, बड़ी उम्मीद से आपके पास आए हैं, हमें कर्जे से मुक्ति चाहिए। दोस्तों, भक्त और भगवान के बीच प्रेम पूर्ण संवाद होना बहुत आवश्यक है। हमने देखा है कि लोग मंदिर जाते हैं, भागे भागे गए, घंटी बजाई, भगवान को एक लोटा जल डाला और सीधे दौड़कर घर आ जाते हैं। फिर घर पे आके चाहे भले ही आराम करें, लेकिन मंदिर में कुछ समय नहीं बिता सकते। मंदिर के समय हमेशा जल्दी में रहते हैं। जरा सी देर अगर लाइन में लग जाएं तो उन्हें चिढ़ आने लगती है, गुस्सा होने लगती है। कोई और अगर अभिषेक कर रहा है तो उनका मन करता है कि उसे हटा दें और खुद जल्दी से अभिषेक करके और मंदिर से निकले। दोस्तों, यह सही नहीं है। आपको पूरे भाव के साथ जाना होगा। भगवान से अपने मन की हर एक बात करनी होगी। भगवान आपकी हर बात सुन रहे हैं। तो आपको यह प्रार्थना करने के बाद जो आप जल लाए हैं घर से, उसे आपको बट की जड़ में अर्पित करना है। अब आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप उस बट वृक्ष के नीचे जिस जड़ में आप उस जल को अर्पित करेंगे, उस जड़ में छोटी सी जड़ का कोई भाग बाहर निकला होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि वह जड़ का भाग आपको काट कर अपने साथ लेकर जाना है आखिरी सोमवार यानी 5वें सोमवार को। 5 सोमवार लगातार आप उस भाग पर जल अर्पित करेंगे, यानी बट वृक्ष के जड़ के उसी विशेष भाग का पूजन करेंगे। आप समझ रहे होंगे कि हम आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। तो आप जब उस भाग का पूजन करेंगे 5 सोमवार, तो 5वें सोमवार आपको क्या करना है कि उस छोटे से जड़ के भाग को काट कर अपने साथ लेकर आना है। जी हाँ दोस्तों, अब आपको मन में यह ख्याल करना है कि स्वयं बटकेश्वर महादेव आपके साथ चल दिए हैं। अब वे हमेशा आपके साथ रहेंगे, आपको कर्जे से मुक्ति दिलाएंगे, आपके जीवन में सुख और शांति लेकर आएंगे। घर पर आने के बाद आपको क्या करना है कि उस जड़ के भाग को, जी हाँ दोस्तों, उस जड़ के भाग को काले कपड़े में, काला कपड़ा कोरा होना चाहिए दोस्तों, और टेरी कॉट का होना चाहिए। कॉटन का कपड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कॉटन जो है, सूती कपड़ा जो है, वह बहुत जल्दी दूषित हो जाता है। तो बेहतर होगा कि आप टेरी कॉट का कपड़ा लें। काले कपड़े में उस जड़ को दबाकर लपेट कर सिल भी सकते हैं, और इसके बाद उसे आप अपने दाहिने हाथ की बाजू पर बांध कर रखें। जी हाँ दोस्तों, दाहिने हाथ की बाजू पर बांध कर रखें, उसे अपने शरीर से चिपका कर आपको रखना है। जी हाँ दोस्तों, 5 सोमवार के इस उपाय के बाद आपको जड़ का वह भाग हमेशा अपने साथ रखना है, और यह एहसास भी अपने साथ रखना है कि स्वयं बटकेश्वर महादेव आपके साथ 24 घंटे हैं। वे आपकी सहायता कर रहे हैं। आप देखेंगे कि आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे आपको सफलता मिलने लगेगी। जो आप काम हमेशा कर रहे थे बस उन्हीं काम को करते रहना, लेकिन आपके जीवन में बदलाव बहुत विशेष होंगे। काम आपके साधारण होंगे, बदलाव विशेष होंगे। जी हाँ दोस्तों, अब आपको इस उपाय के प्रभाव को बढ़ाने के लिए एक छोटा सा कार्य और करना होगा। आप कर सकते हैं, इससे आपके इस उपाय का प्रभाव बहुत बढ़ जाएगा। तो जो 5 सोमवार तक आप इस उपाय को करेंगे, तो बीच में जो पूरे हफ्ते के दिन होंगे, उन दिनों में भी आप भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग को जल अर्पित करते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, और उस जल में थोड़ा सा गुड़ अवश्य मिलाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जो इंसान भगवान भोलेनाथ को गुड़ मिलाकर जल अर्पित करता है, उस इंसान को आर्थिक समस्याएं हर ली जाती हैं भगवान भोलेनाथ के द्वारा।
कर्ज से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। आप करके देखें इस उपाय को, फिर आप कमेंट करके हमें बताना कि आपको पीड़ा से मुक्ति कब मिली। हम ये नहीं कहेंगे कि मिली कि नहीं मिली, मिलेगी अवश्य, 100% मिलेगी, हम गारंटी देते हैं। लेकिन आपको यह बताना होगा कि कब मिली, क्योंकि समय लग सकता है। आपके भाव कितने प्रबल हैं इस बात पर निर्भर करेगा कि आपको कितना समय लगा, लेकिन मुक्ति निश्चित तौर पर प्राप्त होगी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अब एक छोटी सी बात आपसे और कहना चाहेंगे कि जिन इंसानों के घर में कर्जा बढ़ जाता है, व्यापार में उन्नति नहीं होती है, उनके घर में एक बार आप नज़र मार के देखिए, पानी जरूर दुरुपयोग किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जल का संबंध धन से होता है, और जिस इंसान के जीवन में घर में जल जो है वो फिजूल में बर्बाद किया जाता है, यानी कि नल से पानी टपकता रहता है, फिजूल में पानी बहाया जाता है, दुरुपयोग किया जाता है, उस घर पे कर्जा बढ़ता ही बढ़ता है। किसी कीमत पर कर्जा रुक नहीं सकता है, चाहे कितने ही प्रयास कर लें। तो आपको यह भी करना है कि आप देखें आपके घर में कोई ऐसा नल तो नहीं है जिससे लगातार पानी टपकता रहता है। पानी की फिजूल खर्ची आप अपने घर में लोगों को समझाएं कि ना करें, जितना ज़रूरी है बस उतना ही पानी खर्च करें। जी हाँ दोस्तों, यह जल का प्रभाव है, आपको इसे भी समझना होगा। जब आप चौतरफा प्रयास करेंगे तो आपको सफलता मिलने से कोई बड़ी से बड़ी शक्ति भी रोक नहीं सकती है, स्वयं भगवान आपके साथ हो जाएंगे दोस्तों। उम्मीद है कि वीडियो में बताई गई बातें आपको अच्छी लगी होंगी, समझ में आई होंगी, और आपके जीवन में इनका बहुत विशेष प्रभाव रहेगा दोस्तों। यदि आपके मन में कोई प्रश्न उठता है तो आप कमेंट करके बताएं, हम आपके संपूर्ण प्रश्नों के जवाब आपको अवश्य देंगे, चाहे किसी वीडियो में देते हो या ना देते हो, लेकिन इस वीडियो में आपको जवाब अवश्य मिलेंगे दोस्तों, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही खास है और आपके जीवन में उद्धार के लिए बहुत आवश्यक है। तो आप कमेंट करके कुछ भी पूछें, आपको जवाब मिलेंगे। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ हर हर महादेव, जय माँ भद्रकाली अवश्य लिखें। माँ भद्रकाली, भगवान भोलेनाथ आपको आशीर्वाद देंगे, आपका उद्धार होगा। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।